गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं पंक्चुएशन मार्क्स। टॉपिक का नाम है पंक्चुएशन मार्क्स। क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हम आपके सामने डिस्कस करेंगे आज और जानेंगे कि इन पंक्चुएशन मार्क्स का यूज कब और कैसे किया जाता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से देखें और पूरे वीडियो को देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा कि किस प्रकार से कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स अपने इंग्लिश में यूज होते हैं और उनका हम यूज किस प्रकार से किया करते हैं। ये दोनों आपको, इन दोनों क्वेश्चनों के आपको आंसर इसमें मिलने वाले हैं। तो जैसे शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क्स में सबसे पहले हमारा आता है फुल स्टॉप, जिसका सिंबल्स इस प्रकार का होता है, डॉट लगाया जाता है। नंबर 2 पे कॉमा, जो इस प्रकार से शो होता है। नंबर 3 है इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हम 6699 यानी 6699 बोलते हैं। उसके बाद है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जो इस प्रकार का साइन होता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य में होता है। एपोस्ट्रोफी इस प्रकार से ऊपर की साइड लगता है। मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह से यूज होगा। कॉलन, जो डबल बिंदी होती है। सेमी कॉलन, जिसमें एक बिंदी और एक कॉमा दोनों को मिक्स किया जाता है। हाइपन, ये हाइपन इस तरह से लगाया जाता है डॉट लगा के। और एक आता है अपना एलिप्स, ये इस प्रकार से डॉट 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 लगाया जाता है। इस प्रकार से हमारे ये 10 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि इनका यूज कब और कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप डिस्कस करने वाले हैं फुल स्टॉप के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला बात अपना पंक्चुएशन में आता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जिसको हम पूर्ण विराम भी बोलते हैं हिंदी में, और इसको इस प्रकार के सिंबल से शो किया जाता है। तो रूल नंबर 1 देखिए इसका, यह हमेशा वाक्य के अंत में आता है। इसको ध्यान रखना है कि इस पंक्चुएशन मार्क्स का यूज हमेशा वाक्य के अंत में ही यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हमारे सामने, मुकेश इज ए गुड स्टूडेंट। तो जैसे आपका सेंटेंस एंड हुआ, आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। जैसे नंबर 2 सेंटेंस है, दे आर वेटिंग फॉर द बस, आपको फुल स्टॉप यहाँ लगाना होता है। इस प्रकार से आपका फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। रूल नंबर 2, जिसमें आज्ञासूचक वाक्य या इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी। इन दोनों सेंटेंसेज में देखें कि लास्ट में क्या आ रहा है, अंत में फुल स्टॉप साइन का यूज किया जा रहा है। इस प्रकार से फुल स्टॉप के रूल नंबर 2 है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। फुल स्टॉप में रूल नंबर 3 में हम देखते हैं कि कुछ संक्षिप्त रूप वाले शब्दों, रूल नंबर 3 में हम संक्षिप्त रूप वाले शब्दों यानी एब्रिविएशन के अंत में भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा B.A. इसमें ये डॉट है, ये हमारे फुल स्टॉप के साइन है। MLA लिखा तो इनमें भी हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया। MA लिखा तो इसमें भी हमने फुल स्टॉप साइन का यूज किया है। रूल नंबर 4 में आता है कि व्यक्तिगत नामों को लघु रूप में लिखते समय तथा टाइम व तारीख यानी डेट को लिखने में भी हमें किसका यूज करना होता है, फुल स्टॉप का। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर CM स्वामी, तो डॉट आपने मिस्टर के आगे लगाया, C के आगे लगाया, M के आगे लगाया, ये फुल स्टॉप है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे 10:15 AM इस प्रकार से लिखा, 15/04/2023, तो ये डॉट्स लगाए अपन ने। ये सारे के सारे साइन किसके हैं, फुल स्टॉप। इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5 में देखें कि शॉर्ट पोलाइट स्टेटमेंट के अंत में कुछ पोलाइट स्टेटमेंट्स आते हैं शॉर्ट्स, उनके अंत में भी लगाते हैं। जैसे यस के बाद लगाया अपन ने, दूसरा एग्जांपल सॉरी के बाद लगाया, तीसरा एग्जांपल बेग योर पार्डन है उसके बाद लगाया। तो इसके अंत में भी जो आपका पंक्चुएशन मार्क्स यूज किया जाएगा वो फुल स्टॉप के नाम से होगा। उसके बाद में नंबर 2 पंक्चुएशन मार्क्स की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कोमा यानी अल्प विराम, जिसका सिंबल इस प्रकार का होता है। इसका रूल नंबर 1 देखें किस प्रकार से कोमा का यूज किया जाएगा। तो रूल नंबर 1 में देखते हैं कि यदि एक ही वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 से अधिक शब्द आए हो तो उनके बीच में कोमा का प्रयोग करते हैं, लेकिन एंड से पूर्व आए शब्दों में कोमा नहीं लगाते हैं। ध्यान दें कि यदि कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए तो उनको अलग अलग करने के लिए हमें क्या का यूज करना होता है, कोमा का यूज करते हैं। लेकिन अंत वाला जो वर्ड है, अंत वाला जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वहाँ पर हमें कोमा का यूज नहीं करना होता है। और अंत में फुल स्टॉप का हमने बता ही रखा है। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे सामने, सी बॉट एप्पल्स, हमने फुल कोमा लगाया। ऑरेंजेस कोमा लगाया। बनाना, अब कोमा नहीं आएगा, ठीक है। एंड सम वेजिटेबल्स, और आपने फुल स्टॉप लगाया। इस प्रकार से इस पैटर्न है कि हमें इसको लिखना होता है। उसके बाद में जैसे एग्जांपल है, मधु इज़ ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। तो हमने ब्यूटीफुल के बाद फिर इंटेलिजेंट के बाद, दोनों के बाद कोमा लगाया, उसके बाद में हमने ऑनेस्ट के बाद फुल स्टॉप लगाया। ये रूल नंबर 1 है हमारा कोमा लगाने का यूज।
रूल नंबर 2 में देखते हैं कि जिस व्यक्ति को संबोधित किया गया है उस वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए, यानी अगर किसी को हम संबोधित कर रहे हैं तो उसको दूसरे वाले सेंटेंस से अलग करने के लिए हमें क्या का यूज करना होता है, कोमा। जैसे स्टूडेंट्स, अब आपने स्टूडेंट्स बोला, इसको अलग करना है तो स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइज, यानी बच्चों आवाज़ मत करो। तो दोनों को अपन ने अलग किया तो हमें क्या का यूज करना होता है, यहाँ पे कोमा का यूज करना होता है। जैसे राहुल ब्रिंग ए चेयर, तो इस प्रकार से हमें इनको अलग करना होगा। लास्ट में हमने फुल स्टॉप पढ़ी रखा है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसका रूल नंबर 3 क्या होने वाला है। तो रूल नंबर 3, कोमाज में शेष वाक्य से उपवाक्य को अलग करने के लिए, यदि कोई वाक्य है उसको उपवाक्य से अलग करना हो तो भी इसका यूज करते हैं। जैसे राम सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, यानी कोमा लगाया आपने राम के बाद, उसके बाद सन ऑफ दशरथ के बाद कोमा लगाया, उसके बाद आपने फुल स्टॉप का लास्ट में एंड करना है, यूज करना ही है। तो इस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने, बीरबल कॉर्टियर ऑफ अकबर वाज ए वाइज मैन, इस प्रकार से यूज करते हैं। रोल नंबर 4 में देखें कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड पार्ट को अलग करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, कोमा का यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा टीचर सेड टू मोहन, फिर हमने क्या लगाया, कोमा, क्योंकि इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसके बारे में नेक्स्ट और आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें कोमा का ध्यान रखना है। और यू आर ऑलवेज लेट, जहाँ हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टेड कोमा का, जो नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे अपन। और लास्ट में फुल स्टॉप आता ही है। रोल नंबर 5 में देखें, रोल नंबर 5 में देखा कि यस या नो के पश्चात, यदि यस या नो आ जाए उसके पश्चात कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यस फिर आपने कोमा लगाया, ही इज़ माई फ्रेंड, उसी प्रकार नो फिर कोमा लगाया, राम इज़ नॉट ए डांसर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होता है। ये एक कोमा लगाने का पैटर्न है आपका। रोल नंबर 6 में देखें, एक ही शब्द को दोहराते समय उनके बीच में भी किसका यूज किया जाता है, कोमा का यूज किया जाता है। जैसे कम कम, 2 बार एक वर्ड आ गया तो हमें पहले वाले जो भी वर्ड आया उसके बाद में कोमा लगाना होता है। कम माई लिटिल बेबी, और लास्ट में हमें फुल स्टॉप का यूज पढ़ ही रखा है। रोल नंबर 7 में देखते हैं, तारीख डेट में वर्ड्स के को माह से अलग दर्शाने के लिए, जैसे 25 ऑफ मार्च फिर हमने कोमा लगाया 2005, यानी आपने इसको और इसको अलग करना है तो हमें इसका यूज करना होगा। 24 ऑफ नवंबर फिर 2002। रूल नंबर 8 देखें, इसका लास्ट रूल। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन टैग या सिमिलर वर्ड या फ्रेज के पहले कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, कोमा इजंट ही, तो हमें कोमा लगा के टैग लगाना होता है। उसी प्रकार वी आर मीटिंग अगेन टुनाइट, कोमा लगा के हमने कहा ओके। तो इस तरह से यूज करना हो तो हमें कोमा का यूज करना होगा। ये आगे हमारे हमने 2 रूल पढ़े कि किस प्रकार से हमें फुल स्टॉप और कोमाज का यूज करना होता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसके अंदर इसके बचे हुए रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।